सुमन बहुत ही गरीब औरत होती है जिसका पति उसे छोड़कर चला जाता है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। सुमन दूसरों के घरों में जाके काम किया करती थी और अपना और अपनी बेटी का पेट भरा करती थी। सुमन की मालकिन राजनंदिनी बहुत ही क्रूर किस्म की औरत थी। वो हमेशा सुमन के बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती रहती थी। अरे छी 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 छी, ये दाल है या खारा पानी? सुमन, तुम कोई भी काम अच्छी से नहीं करती। तुम क्या नींद में रहती हो? ये क्या खाना बनाती हो तुम? अरे तुमसे अच्छे तो बाहर के कुत्तों को खाना देते हैं हम। ये तुम्हारी झोपड़ी की रसोई नहीं, ये हमारे शीश महल की रसोई है। अच्छा चलो अब एक काम करो, वो बैगन पड़े हैं ना, उनका भरता बना दो। बेवकूफ़ कहीं की, वरना मैं तुम्हारा ही भरता बना दूंगी। जी जी मालकिन साहिबा। एक दिन सुमन पूजा को अपने साथ मालकिन के घर ले आती है। इतना बड़ा महल और इतनी बड़ी रसोई देखकर पूजा तो हक्की बक्की रह जाती है। इतनी बड़ी रसोई, रसोई में भी एसी, इतने सारे बर्तन, इतनी बड़ी किचन, वाओ, और इतना बड़ा फ्रिज। माँ, इतनी बड़ी रसोई, ये तो किसी सपने से भी ज्यादा बेहतरीन है। अरे पूजा बेटी, तू इधर उधर मत घूम। अभी मालकिन तुझे यहाँ से वहाँ घूमते हुए देखेगी तो और भी ज़्यादा भड़क जाएंगी। तू जाके एक कोने में बैठ जा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मैं उस कोने में बैठकर इस फ्रिज का चित्र बनाऊंगी। मुझे ये फ्रिज बहुत पसंद आया है। काश हमारे पास भी ऐसी रसोई होती। हम तो घड़े का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, और खाना बनाने के लिए भी ईंट और लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। इन महंगे बर्तनों की जगह पत्तों का इस्तेमाल करते हैं थाली के तौर पर। कितना जमीन आसमान का फर्क है एक अमीर और गरीब की रसोई में। पूजा देखती है कि राजनंदिनी फ्रिज में से सारा खाना निकालकर एक पन्नी में भर के और डस्टबिन में डाल रही है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये बड़की मालकिन ने तो सारा का सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। इतना सारा खाना तो मैं और मेरी माँ मिलकर 1 से 2 हफ्ते तक खाते। फिर एक दिन, सुनो सुमन, आज महेश के ऑफिस से इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं। उनके स्वागत सत्कार में जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे पंच पकवान बना दो, और हाँ, खाना एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम्हारे पास 1 घंटा है, चलो जल्दी से काम में लग जाओ। 1 घंटा? मालकिन साहिबा, 1 घंटे में कैसे सारा काम निपटाऊंगी मैं? पंच पकवान बनाने हैं, उनको बनाने में तो टाइम लगेगा। मैं ये सब नहीं जानती। 1 घंटे में खाना तैयार हो जाना चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम अपने घर में खाना नहीं बना रही हो, ये मेरा शीश महल है और यहाँ तुम्हारे ऑर्डर नहीं चलेंगे। ये तुम्हारी नौकरी है और नौकर को अपने मालिक का दिया हुआ काम समय से निपटाना होता है हर हालत में। सुमन जल्दी जल्दी काम करने में लग जाती है। वो एक ही साथ रोटी, सब्जी और अन्य पकवान बनाती है और जल्दबाजी में उसकी उंगली कट जाती है और ये कीमती महंगी कटोरी का सेट भी उससे गिरकर टूट जाता है और सारी कटोरियाँ फूट जाती हैं। ओह नो, यू इडियट डफर, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है इस बॉल्स का सेट कितने का है? ये तुम्हारी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा है। अब तो मैं तुम्हारी तनख्वाह ही काटूंगी। लेकिन मालकिन साहिबा, मेरा हाथ। कुसुम के हाथ से बहुत खून निकल रहा होता है। राजनंदिनी को अपना नुकसान तो दिखता है, लेकिन सुमन के हाथ में लगी हुई चोट नहीं दिखती है। सुमन बेचारी किचन में जाकर एक तरफ कोने में बैठकर सिसक कर रोने लगती है। सुमन रोजाना घर जाते समय जंगल से लकड़ियाँ बीनकर घर ले जाती और चूल्हे पर अपनी रोटियाँ बनाती थी। उसकी रसोई में तो सारे डिब्बे खाली होते, न चीनी, न दाल, न आटा, न नमक, और कभी कभी
पानी का मटका भी खाली होता था। फिर वो 2 घंटे की दूरी चलकर जाती और गांव के कुएं से पानी भरकर लाती। एक दिन की बात है जब राजनंदिनी की हवेली में माता की चौकी रखी जाती है। उसमें कुसुम ही सारा खाना बनाती है, छोले, पूड़ी, चावल, सीरा, यहाँ तक कि माता का प्रसाद भी वही बनाती है। मेहमानों को भी सारा खाना बहुत पसंद आता है। तुम हो ना इस घर की नौकरानी, बहुत अच्छा खाना बनाती हो। राजनंदिनी बहुत किस्मत वाली है जो उसको तुम्हारे जैसी नौकरानी मिली है। इतनी ईमानदारी के साथ और इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। सीरा तो एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब बना है। माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। हाँ, और पूड़ी और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। बहुत किस्मत वाली है राजनंदिनी जो तुम उसके यहाँ नौकरानी हो। तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है बेटा। माँ अम्बे तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेहमानों को सुमन की तारीफ करता देख राजनंदी और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो सबको तो प्रसाद और खाना देती है पर सुमन को कुछ भी नहीं देती है। मालकिन साहिबा, मुझे भी प्रसाद दे दीजिए ना, और खाना। आप शायद भूल गई हैं। मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं हो गई हूँ जो सब कुछ भूल जाऊँ। मैंने तुम्हें जानबूझकर खाना और प्रसाद नहीं दिया है। हम नौकरों को पानी तक नहीं देते हैं। अच्छा चलो चलो, अब दफा हो जाओ, रात बहुत हो रही है और कल सुबह 7 बजे ही आ जाना। 8:30 बजे तक नाश्ता रेडी हो जाना चाहिए। और फिर चाहे तुम्हारा हाथ दर्द हो या पैर, तुम्हारे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे, समझ गई? जी मालकिन साहिबा, चलती हूँ। रात के 10 बज गए थे और सुमन का घर एक जंगल में होता है और इतने अंधेरे में जंगल पार करके घर जाना मानो किसी जंग जीतने के बराबर था। वो कैसे न कैसे हिम्मत कर करके अंधेरे में जानवरों की आवाज़ें सुन सुनकर आगे बढ़ती बढ़ती अपने घर पहुंच गई और घर जाकर देखती है कि उसकी बेटी पूजा भूखी प्यासी घर में बैठी हुई है। फिर वो जाकर फटाफट उसके लिए रोटियां सेकती है और उसको खिलाती है। एक दिन की बात है, राजनंदिनी, उसके पति महेश और उसकी बेटी ईरा जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और तभी मौसम बिगड़ता है और चारों तरफ बारिश होने लगती है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे कुछ देर छुपते हैं। मम्मा, मुझे जोरों की भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। बेटा थोड़ा रुको, हम अभी कुछ करते हैं। ओ गॉड महेश, अब क्या करें? बहुत तेज बारिश हो रही है और ईरा भी भूखी है। अब हम अपने घर तो नहीं जा पाएंगे इतने खराब मौसम में। ओह नो, मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था। ये मौसम इतना खराब हो जाएगा मुझे नहीं पता था। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम अपनी सोने जैसी हवेली छोड़कर इस जंगल में पिकनिक मनाने नहीं आते। एक तो पहले से ही सुबह के नाश्ते पर हैं हम, कुछ खाया पिया भी नहीं। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तभी नंदिनी अपनी छोटी सी झोपड़ी की खिड़की से देखती है कि सामने की मालिक उनकी छोटी बेटी पेड़ के नीचे छुपे हुए हैं। वो अब छाता लेकर जाती है और उनको अपनी झोपड़ी में लेकर आती है। फिर कुसुम अलाव जलाती है और सभी उसमें हाथ सेकते हैं और इसके बाद वो फटाक से अपने चूल्हे पर रोटियां बनाती है और उन तीनों को खिलाती है। उन सभी को चूल्हे पे बना हुआ खाना इतना पसंद आता है कि वो थोड़ी ही देर में सारा खाना चट कर जाते हैं। राजनंदिनी को अब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। वाह सुमन, मैं इतने सालों से अमीर घराने के रसोई का खाना खाते आ रही हूँ, पर इतना स्वादिष्ट चूल्हे का खाना मैंने आज तक नहीं खाया। एक गरीब की रसोई के खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे माफ़ कर देना सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चाहती तो हमें ऐसे ही बरसात के और तूफान में मरने देती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने हमें अपने घर में शरण दी और खाना भी खिलाया। थैंक यू सुमन। बस मालकिन साहिबा, आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए बस यही बहुत है। आप दिल की बहुत अच्छी हो मालकिन साहिबा।
राजनंदिनी और दोनों गले मिलती हैं और सारे गिले शिकवे भुला देती हैं। राजनंदिनी को अब समझ आ चुका था कि असली स्वाद तो एक गरीब की रसोई में बने हुए खाने का ही होता है।